छात्रों, हमने अपनी पहली वीडियो में स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से रहीम के दोहे पाठ में से रहीम के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और रहीम के पहले 4 दोहों की व्याख्या की। तो छात्रों, हम इस वीडियो में रहीम के अन्य दोहों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले रहीम के दोहों की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे अहीं, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहीं। धन रहीम जल पंक को लघु चिए पियत अघाए। उदती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कछु न देत। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय। बिन पानी जो जलज को नह रव सके बचाए। रहीमन पानी राखिए पानी बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो छात्रों, ये थी रहीम दास जी की पंक्तियों जिनको हमने पढ़ा है। अब हम रहीम दास के दोहों की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे अहीं, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहीं। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो ज्ञान है बहुत बड़ा और गहरा होता है। जिस प्रकार यहाँ पे उन्होंने नट की उदाहरण दी है कि जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सुकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से भी कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार जो कुशल दोहाकार है दोहे के सीमित शब्दों में भी बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देता है। अगला दोहा है छात्रों, धन रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए। उधती बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इसमें रहीम दास जी ने कीचड़ के जल को धन्य बोला है। सागर के जल के महानता के बारे में बताते हुए भी उन्होंने कीचड़ के जल को धन्य बोला है। क्यों? क्योंकि कीचड़ के जल में बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन जो सागर का जल होता है छात्रों वो खारा होता है, नमकीन होता है, जो पीने के योग्य नहीं होता। तो संसार के लोग उसके किनारे आकर प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। मतलब ये कि महान व्यक्ति वही है जो दूसरे के काम आए। अगला दोहा है छात्रों, नाद रीछ तन देत मृग नरधन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कुछ न देत। इसमें रहीम दास जी ने हिरन की उदाहरण दी है कि हिरन जो है संगीत की तान पर रिझ कर मुग्ध होकर शिकारी के हाथों अपना सब कुछ त्याग देता है। उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन धन सब कुछ त्याग देता है। लेकिन वह मनुष्य पशु से भी बदतर है जो किसी से खुशी तो पाते हैं पर उसे बदले में कुछ देते नहीं। अर्थात जो पशु होता है वो अपने लिए चरता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो जो मनुष्य सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है वह मनुष्य पशु के समान है। अगला दोहा है छात्रों, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर दूसरों के साथ
व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो उसको लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर माखन नहीं निकाला जा सकता। उसी प्रकार एक बार जब बात बिगड़ जाती है उसको पहले की तरह नहीं किया जा सकता। आगे का दोहा है छात्रों, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी ने इसमें कहा है कि बड़ी चीज को देखकर छोटी चीजों को का निरादर नहीं करना चाहिए। रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उसकी भी अपनी महत्ता है। हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की अपनी महत्ता है, चाहे वो वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ी तलवार नहीं कर सकती। तलवार का प्रयोग हम लड़ाई के मैदान में करते हैं, लेकिन सुई जो है वो हमारे बहुत से काम आती है। आगे की पंक्ति है छात्रों, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नह रव सके बचाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की जो अपनी संपत्ति है, निजी संपत्ति है, निजी जो धन दौलत है, उसकी ही सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूरज कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचा नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों ना मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षा उसकी निजी संपत्ति ही कर पाती। आगे की पंक्तियां हैं छात्रों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें रहीमदास जी ने पानी की विशेषता के बारे में बताया है, पानी की महत्ता के बारे में बताया है कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यदि पानी समाप्त हो गया ना तो मोती का कोई महत्व रहेगा, ना मनुष्य का, ना ही आटे का। अर्थात पानी जो है वो मोती के ऊपर चमक उत्पन्न करता है। पानी द्वारा, यहाँ पे पानी अर्थात मान सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यदि उसका मान सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। ये तो छात्रों रहीमदास जी के अन्य दोहों की व्याख्या। तो अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तरों के साथ आपके सम्मुख आएंगे। धन्यवाद।